वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आपका भाई, आपका बेटा सतप्रीत सिंह, सरदार जी इंटीरियर, आज फिर आप सबके बीच में एक छोटी सी साइट लेके हैं। ये हमारी साइट का एंट्रेंस है। हमारी ये साइट है सुशांत गोल्ड सिटी अंचल सेलिब्रिटी ग्रीन्स में। आइए अंदर। मैम, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितना भी जो भी काम चल रहा है, चाहे वो हमारी फॉल सीलिंग का वर्क हो, लाइटनिंग वर्क हो, कारपेंटरिंग वर्क हो या कोई भी चीज हो, यहाँ पे सब हमारी की हुई है। ये हमारा टोटल 4 BHK का अपार्टमेंट है, जिसमें हमारे 4 रूम्स है, ड्राइंग रूम है, वॉशरूम है, डाइनिंग एरिया है, किचन एरिया है, सब हमने इसमें कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें सारी लाइट का जितना भी फॉल सीलिंग है, लाइट है, बिजली का काम सब कुछ हमारे द्वारा ही किया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी किचन से। मैम, ये हमारे पास किचन की स्पेस थोड़ी सी यहाँ लिमिटेड थी, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी 2200 स्क्वायर फीट का एरिया है, बट किचन स्पेस हमारे पास शॉर्ट है। तो मैम, हमने यहाँ पे किचन सामने और इधर सामने हमने दोनों तरीके से ले लिया है। यहाँ पे हमने चिमनी का प्रोविजन दिया हुआ है। ये हमने पूरी स्टोरेज बनाई हुई है, अभी इसमें सब पल्ले वगैरह सब लगेंगे। नीचे हमारे टोटल बास्केट का प्रोविजन दिया हुआ है। जो वुड क्वालिटी है हमारी, वो टोटल ग्रीन कंपनी की HDMR बोर्ड की है, जो कि टोटल वाटर रेजिस्टेंस रहती है, फंगस रेजिस्टेंस रहती है और क्वालिटी में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसा कि हमने कस्टमर को जो दिया हुआ है, हमने सब कुछ वही लगाया हुआ है। अभी इन सब में मैम पल्ले लगेंगे, शेल्फे लगेंगे, एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट, उनको कहाँ पे कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मैम, ये आ जाएगा हमारा ड्राइंग का सेक्शन। यहाँ पे अभी हमारा अप्रोक्सीमेटली 15 सीटर सोफा अभी हमारा यहाँ पे लगना है, जो कि हम ऑलरेडी बनने के लिए दे चुके हैं। ड्राइंग के जस्ट सामने हमारा सेक्शन आ जाएगा डाइनिंग सेक्शन। डाइनिंग सेक्शन में जो डाइनिंग टेबल है, वो हमारे कस्टमर खुद परचेज करके खुद वो अपना यहाँ पे लाके रखेंगे। अब मैम, बेडरूम की अगर हम बात करें, एक हमारा यहाँ पे बेडरूम आता है, जिसमें हम लोगों ने इधर की तरफ एक टीवी यूनिट अलॉट किया हुआ है। टीवी यूनिट के बगल में हमारा ये टेंपल एरिया आया हुआ है, यहाँ पे अभी पूरा मंदिर बनेगा। मंदिर के जस्ट सामने हमने यहाँ पे एक वार्डरोब दी हुई है। अभी इसके अंदर शेल्फे लगनी, ड्रॉर्स लगने बाकी है। मैम, जैसा कि मैंने आपको वहां पे दिखाया था, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे मैंने आपको किचन में दिखाया था कि हमने ग्रीन HDMR बोर्ड पे काम किया है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमारा लकड़ी का काम हुआ है, वो टोटल सेंचुरी कंपनी की लकड़ी का टोटल काम हुआ है। घर में आप हमारी कोई भी वेस्टेज उठा के देख लीजिए, सब में सेंचुरी वर्ड लिखा होगा और सब में स्कैन करके देख सकते हैं कि माल एकदम ओरिजिनल है या नहीं है। ये था हमारा पहला कमरा। हम आते दूसरे रूम में। मैम, ये अब हम लोग आ गए मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे जो इस फ्लैट के जो बेड्स मैम हमारे आ रहे हैं, ये कस्टमर के पास ऑलरेडी पुराने बेड्स रखे हुए थे। हम पुराने बेड्स उनके घर से उठवा के यहाँ पे लाए हैं और उनको हम रेनोवेट करवा रहे हैं। यहाँ पे ये फॉल सीलिंग हो गई, सामने ये स्टोरेज हो गया, ये हमारा टीवी यूनिट हो गया, टीवी के बगल में इनका ये स्टोरेज हो गया। अब बात करते हैं इस स्टोरेज की। कस्टमर के पास पुरानी वार्डरोब ये पहले से घर पे रखी हुई थी। ये सेक्शन हम लोग उनके घर से उठा के लेके आए हैं, लेकिन हमने इस माइका को और इस माइका को मैच करवा दिया। इनके पुराने माइका को निकाल कर हमने नया लगा दिया है और जो कॉस्टिंग ली गई है नए माइका की और नए लेबर की ली गई है, ये कॉस्टिंग अलग से जोड़ी गई है। मास्टर बेडरूम में ही इनका एक अटैच है ड्रेसिंग सेक्शन। मैम, ड्रेसिंग सेक्शन में भी आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन हम लोगों ने इनकी पूरी एक वॉल लेके जितनी जहां पे जो स्टोरेज आ सकती थी, हमने मैम सबको स्टोरेज कवर कर लिया है। अभी इसमें भी शेल्फे लगनी बाकी है, डोर्स के हैंडल्स लगने बाकी है, सब कुछ वर्क इन प्रोसेस काम चल रहा है और हमने हाइट पूरी ऊपर तक ले ली है। तो उसी तरीके से मैम हमने यहाँ वॉशरूम सेक्शन में वैनिटी यूनिट का भी अभी बनाया है, अभी इसमें प्रोविजन दे दिया है। अभी इसमें हमारे डोर्स वगैरह लगने बाकी है। आप मटेरियल देख सकते हैं, ये भी तो हमारा HDMR बोर्ड है, जो कि हमने वॉशरूम में लगाया है, जहाँ पे पानी सीलन सब होता है। उसके बावजूद हमने ग्रीन HDMR बोर्ड लगाया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैम, 2 रूम में हम जा चुके हैं, तीसरे रूम में अब हम आते हैं। इस तीसरे रूम में भी ज्यादा कुछ खास काम नहीं। इनके कस्टमर की पुरानी वार्डरोब भी रखी हुई है लोहे वाली, ये उठा के हम यहाँ ला के रख चुके हैं। इसका हम लोग यहाँ पे रख के इसके ऊपर का डायरेक्ट हम लोग ढांचा प्रिपेयर कर देंगे और यहाँ पे एक सिंपल सा टीवी यूनिट हमारा आया हुआ है। दैट्स इट। तीसरे रूम में इतना वर्क है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम है, जहाँ पे अभी इस समय काम चल रहा है।
और मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारे घर के जो पल्ले है ये सारे पुराने पल्ले थे जिनके ऊपर हमने 6 mm की प्लाई लगा के नए माइका लगाए हैं। उसी से कॉम्बिनेशन हमने इनको पूरा सजाने की कोशिश करी। हम किसी भी दरवाजे पे किसी भी एंट्रेंस में जाएंगे तो इस तरह की पैनलिंग वर्क आपको दिखेगा, चाहे आप ये डोर देख लीजिए चाहे हमारा ये सामने वाला डोर देख लीजिए। फिर हम जिस तरीके से दिखाया मैंने कि अंदर 3 रूम से बाहर आते आते हमारा एक लेफ्ट साइड में एक आखिरी रूम बचा। यहाँ पे हमने स्टोरेज ये ऊपर दी हुई है, यहाँ पल्ला लगाना है और साथ में ये हमारी वार्डरोब है। और सेम इसमें देख लीजिए, सेम हमारा ये पल्ला लगा हुआ है, सेम उसकी साइड में पैनलिंग की हुई है और पूरे घर में हमारा टोटल फिनिशिंग वर्क बाकी रह गया है। बाकी ऑलमोस्ट हमारा 70% काम हो चुका है। सर आपको क्यों लगता है कि लोगों को, जितने भी कस्टमर्स होते हैं, उन्हें सरदार जी को ऑप्ट करना चाहिए? होता क्या है मैडम, मार्केट में कई तरीके की वीडियोस हैं, कई तरीके की फोटोज हैं। लोग अपना काम खत्म करने के बाद दिखाते कि हमने काम खत्म करा, बट उसकी सच्चाई क्या है हमको नहीं मालूम कि वो काम कस्टमर ने 2 महीने में क्या कि उन्होंने 2 साल में खत्म करा या 2 रुपए काम 200 रुपए लेके खत्म करा। आई हैव नो आइडिया फॉर डेट, और ना ही किसी को होता है। मैं तो कस्टमर को खुलेआम कहता हूँ कि सरदार जी इंटीरियर की आप किसी भी टाइप को जो पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है या जो चल रही है, आप मेरे से कस्टमर का मोबाइल नंबर लीजिए, आप कस्टमर से मेरा रिव्यू लीजिए। अगर कस्टमर कहता है कि हाँ जो काम चल रहा है इसको 2 महीने हुए और 2 महीने में वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, या काम खत्म करने के बाद अगर कस्टमर कहता है यस वी आर सेटिस्फाइड, तो आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करिए, उसके बाद आप सरदार जी इंटीरियर को अप्रोच करिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। तो ये एक चीज है जो सरदार जी इंटीरियर को बाकी इंटीरियर वालों से अलग करती है।